अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरे फैलो मेरे फ्रेंड्स। तकरीबन बहुत अरसे बाद मैं अपने चैनल पे वापस आ रहा हूँ। आप सबको दिल से वेलकम बैक करते हैं। आज जो मैं अपने चैनल की स्टार्ट लेता हूँ वो लेता हूँ मेडिकल रिलेटेड टॉपिक से। जो हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी, जो सेकेंड सेमेस्टर से इसका ताल्लुक है। व्हाट इज मीन पैथोलॉजी? इसका मतलब क्या है? इसको ये नाम क्यों दिया गया है? इसमें जो पैथोलॉजी में ये जो वर्ड है पैथो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से निकला है पैथोस। पैथोस ग्रीक वर्ड है जिससे ये पैथो वर्ड निकला है, जिसकी मानी है डिजीज रिलेटेड। जो हम डिजीज के बारे में बात करते हैं, उसकी डायग्नोजिंग, टेस्टिंग, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट या ट्रीटिंग के बारे में जो हम बात करते हैं, एक डिजीज के बारे में बात करने को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। या एक डिजीज की स्टडी करने को पैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बायोलॉजिकल या जितने भी हैं बायोलॉजिस्ट या मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, वो कहते हैं दैट दिस इज द ब्रिज बिटवीन मेडिसिन एंड साइंस। साइंस क्या है? एक नॉलेज है विच वी गेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये साइंस एक नॉलेज है। मेडिसिन वो चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं एक बीमारी को, डिजीज को ट्रीट करने के लिए। सो इन दोनों के बीच पैथोलॉजी जो है, क्योंकि पैथोलॉजी हम एक इल्म इस्तेमाल करते हैं, एक नॉलेज यूज करते हैं कि फला बीमारी जो है इस वजह से हो सकती है, इसकी कजेशन ये हो, क्योंकि हम अब कोर पढ़ेंगे इसमें। लेट्स सी टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। हम ब्रांचेस पढ़ते हैं कि कौन कौन। सबसे पहले है जनरल पैथोलॉजी। अगर हम देखें जनरल पैथोलॉजी, जनरल आम से आम एक आम सी सेल जो हमारे बॉडी में खरबों सेल है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स है जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। अब इस सेल का एक एबनॉर्मल स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई किस चीज को कहता है? स्टिमुलाई में भी इंटरनल और एक्सटर्नल विच ब्रिंग चेंज इन द बॉडी और इन एनी ऑर्गन और टिश्यू और सेल। जो किसी भी टिश्यू, सेल या ऑर्गन में चेंज की वजह बनती है, उसको स्टिमुलाई कहते हैं। फर्ज करें किसी ने आपकी चुंटी लगाई या आपको कोई हरकत करके दी, आप में चेंज लेकर आ, दिस इज द स्टिमुलाई। एक नॉर्मल स्टिमुलाई नहीं, एक एबनॉर्मल जो आपके सेल को अच्छा नहीं लगता, उस एबनॉर्मल स्टिमुलाई के बारे में, या उसको एक सेल, आपकी बॉडी की एक सेल है, वो कैसे रिएक्शन देता है, वो हम पढ़ते हैं जनरल पैथोलॉजी में। द रिएक्शन ऑफ सेल टू एन एबनॉर्मल स्टिमुलाई, वो हम पढ़ते हैं जनरल पैथोलॉजी में। दूसरा जो हमारे पास है क्लिनिकल पैथोलॉजी। ऑलरेडी ये नाम से जाहिर है, क्लिनिकल। क्लिनिक में हम एक स्टडी को डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ स्टडी, टेस्टिंग, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, डायग्नोसिस हम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि हमें वजह मालूम हो, इथियोलॉजी हम करते हैं यहां पर। जो टेस्टिंग करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, मेडिसिन वगैरह या कुछ तदाबीर वगैरह कि ये चीज़ आपने नहीं खानी, इनसे परहेज करनी। ट्रीटमेंट करते हैं। सो कैसे हमने इस बीमारी को ट्रीट करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, कौन कौन से टेस्ट करने हैं हमने, और डायग्नोस कैसे करना है उस बीमारी को, वो हम पढ़ते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी में। नेक्स्ट जो हमारे पास है साइटोपैथोलॉजी। नाम से जाहिर है, साइटो मीन सेल, सेल लेवल जो डिजीज होती है उसको हम, या रिलेटेड जो एक डिजीज होती है जो हमारे सेल में कुछ बीमारियां होती है, मतलब जीराई चिमिटा होते हैं दाई जीरना बेमिशा अच्छा, या बिलरोबिन हमारे पास एक पिगमेंट है, एक केमिकल है, जो ये हाई हो जाता है, इस हाई लेवल को जोंडाइस कहते हैं। इसके हाई लेवल को जोंडाइस कहते हैं। बच्चा जो है वो पीला हो जाता है, मतलब इस पढ़ते होते हैं गुलाई दा बेदम मामू तक है ना, दा बे मेरे कौन सच है हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन द वेबसाइट देते जोंडाइस वे
शायद उनसदा खासकर मेर सरा सन सरा सूरज की किरणों से ये कम होता है। सो ये सेल पे कैसे असर करते हैं, जर्द हो जाते हैं, पीला हो जाते हैं, बच्चा या जो भी बंदा वो पीला हो जाता है। सो ये सेल लेवल हम एक डिजीज को पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंज एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेल जो हम करते हैं डिजीज लेवल पर, डिजीज के बिना पर, डिजीज के बिहाफ पर हम सेल की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइटोपिक्स, क्योंकि साइटो का मतलब है सेल। जो अगला ब्रांच है एनाटॉमिकल, नाम से जाहिर है एनाटॉमी, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। व्हाट इज मीन एनाटॉमी? एनाटॉमी कहते हैं किस चीज को? हम डाइसेक्शन करते हैं एक बॉडी को, उसके प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, लिप्स, टंग वगैरह जो भी है, ब्रेन्स है, ये डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन मिले हुए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो एक टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल जो डिजीज होती है उसकी स्टडी करने को हम कहते हैं एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। द डिजीज या टिश्यू और ऑर्गन लेवल डिजीज, स्टडी ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल डिजीज कॉल्ड एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास फोरेंसिक, फोरेंसिक पैथोलॉजी। हम लोगों ने सुना होगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट आते हैं, डीएनए आरएनए देखते हैं कि वो किसके साथ मिले हुए हैं। हम यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, जिसमें हम बेसिकली आरएनए एंड डीएनए पढ़ते हैं, जिसमें होता है हमारा जीन। जीन क्या होता है? जीन एक ऐसा चीज है जो हमारे पेरेंट्स से खसूसियात लेकर आते हैं हम में। हम उसी माँ आबा अजदाद की तरह होते हैं। क्यों? किस वजह से? जीन की वजह से। ये जीन सब कुछ, जीन कोड्स होते हैं इसमें, ये लेकर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स हमारे आबा अजदाद से। अब अगर हमारे आबा अजदाद या पेरेंट्स में कोई बीमारी है और ये डीएनए या आरएनए मतलब ये जीन लेकर आए हम में, और हम में कोई वो गालिब नहीं हुई हम पे, हमारे बच्चों में वो ट्रांसफर हो गई, सो वो कैसे है? हम में भी नहीं है वो बीमारी। देखते हैं कि हमारे वालिदैन में है कि नहीं है, सिस्टर जो है हमारे उनमें है ये कि नहीं है, उनमें जो ये बीमारी थी किस वजह से ये इधर जो उनके बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें कैसे ये बीमारी आ गई? जीन के जरिए से। सो ये फोरेंसिक पैथोलॉजी में हम डिजीज को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीन, जीन की बुनियाद पर, जेनेटिक की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जीन वो बीमारी को लेकर आए कि फर्ज करें जिड़ाई शुलिया स्त्रत बशला चिदा या टीबी शला चेरे खानदान से खुद नहीं चे खानदान से चा टीबी में बेच मक्ष नस्लेता सी उना से। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्पेसिफिक पैथोलॉजी, नाम से जाहिर है स्पेसिफिक पैथोलॉजी। ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है सेल का टू एन एबनॉर्मल स्टिमुलाई। एक एबनॉर्मल स्टिमुलाई है एलर्जीन्स है, या आजकल जो हम गंदम है वो लेते हैं, थ्रेशर वगैरह चलाते हैं, वो गर्दुबार दमे का मरीज है। कुछ कहते हैं कि मेरे पे कोई असर नहीं करते ये गर्दो गुबार। कोई है हम जैसे लोग जो है वो इतनी सी गर्दो गुबार सामने आ जाए फौरन हमें एलर्जी है, वो फौरन हम बीमार हो जाते हैं, जुकाम वगैरह सब कुछ, वो खांसी वगैरह लग जाती। सो कुछ जो है वो कहते हैं कि हम पे कोई असर नहीं करता, लेकिन कुछ पे बहुत असर करता है। सो उनके सेल जो है वो स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं उस एबनॉर्मल स्टिमुलाई को, वो स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं, उसके वो एडप्ट हो चुके होते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन और जो है जो उन पर असर करते हैं वो एडप्ट नहीं हो चुके होते हैं। इसी वजह से जो ये स्पेसिफिक पैथोलॉजी में एक सेल के स्पेसिफिक रिएक्शन को देखते हैं, स्टडी द स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ a cell to an abnormal stimuli, this is called a specific pathology। सब फिर से देखते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। पैथोलॉजी किस चीज को कहते हैं? पैथोलॉजी ग्रीक वर्ड है, पैथोस से निकला है, विच में डिजीज रिलेटेड, और स्टडी ऑफ पैथोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी।
जो डिजीज से रिलेटेड बात हम करते हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। अब वो कुछ कहते हैं कि ये मेडिसिन और साइंस के दरमियान एक ब्रिज है, पूरे जो इस दोनों को मिला लेते हैं। बिल्कुल जाहिर है, आपके पास कोई नॉलेज है बीमारी के बारे में, उसको जानते हो कि उसके ये सिम्टम्स है, इसी वजह से, ये बैक्टीरिया फंगस की वजह से होते, तो फिर आप मेडिसिन उसी के बुनियाद पे दे सकते हो ना। ब्रांचेस देखते हैं, जनरल पैथोलॉजी में हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन देखते हैं कि सेल की एबनॉर्मल स्टिमुलाई को, कि एबनॉर्मल स्टिमुलाई आ गया, सेल का क्या रिएक्शन है, वो क्या करते हैं क्या नहीं। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम डायग्नोसिस करते हैं डिजीज की, टेस्टिंग करते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज करते हैं। साइटो मींस सेल, साइटोपैथोलॉजी में हम क्या देखते हैं, सेल देखते हैं, सेल रिलेटेड डिजीज देखते हैं कि सेल में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं शेप में, कलर में, जो सेल के टेक्सचर, कलर और शेप में जो चेंजेस आ जाए एक उसकी रिएक्शन की वजह से, एक डिजीज की वजह से, वो हम देखते हैं साइटोपैथोलॉजी में। दूसरा जो है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, एनाटॉमी से जाहिर है डाइसेक्शन हम करते हैं, एक ऑर्गन को निकालते हैं, टिश्यूज को देखते हैं। सो टिश्यूज एंड ऑर्गन लेवल डिजीज की स्टडी को हम एनाटॉमिकल पैथोलॉजी कहते हैं। फोरेंसिक पैथोलॉजी में आप लोगों को मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के आरएनए डीएनए को देखते हैं, जीन को देखते हैं, जीन के जरिए से जो डिजीज आती है बच्चों में, अगले नस्ल रेसिस में। स्पेसिफिक पैथोलॉजी में हम क्या देखते हैं, स्पेसिफिक पैथोलॉजी में हम देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ ए सेल टू एन एबनॉर्मल स्टिमुलाई, कि कुछ बंदों में स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं कि एबनॉर्मल स्टिमुलाई को। सो आगे देखते हैं, जो दूसरा टॉपिक है हमारा कोर ऑफ पैथोलॉजी।